Good morning, all of students. I hope you are very well at home and your study is continuously running on. तो स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें और प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने जाना कि व्हाट इज मोशन, हमारा मोशन क्या है। तो चेंज इन द पोजीशन एंड डायरेक्शन विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन और डायरेक्शन या तो पोजीशन या डायरेक्शन चेंज होती है, किसके टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड मोशन, उसे हमने मोशन कहा। उसके बाद हमारा टॉपिक था ट्रांसपोर्ट मीन्स। ट्रांसपोर्ट मीन्स कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट होता गया। हम जानते हैं कि पास्ट टाइम में बेटा हमारे जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स थे वो बहुत लेस थे, बहुत कम मात्रा में। लोग बाग पैदल जाया करते थे, एक अपने ही लगेज को उठाकर एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस उन्हें मूव करना पड़ता था। बट आज के समय में प्रेजेंट टाइम में ये धीरे धीरे डेवलप होते गए और आज एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट इतने पॉपुलर है कि हम कुछ ही समय के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। फिर हमने जाना कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कैसे करें, सबसे छोटी यूनिट से लेकर बड़ी यूनिट तक हमने इसके बारे में जाना। तो आइए नेक्स्ट पेज 97 से स्टार्ट करते हैं। हेलो, नाउ अब व्हेन वी मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा, अब हम उसी डेस्क को एक नए सेट, गिल्ली डंडा के एक नए सेट से मेजर करते हैं। द डेस्क लेंथ, तो डेस्क की लेंथ सीम दिखाई देती है टू बी अबाउट 2 डंडा, कितने 2 डंडे के बराबर, एंड ए गिल्ली लेंथ और 1 गिल्ली लेंथ और 2 डंडा लेंथ के बराबर हमें वो दिखाई देती है। बट विथ ए स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट, और फिर भी वो छोटी रह गई। कल तो हमने जब डेस्क को मेजर किया तो एक डंडा, 1 डंडा एंड 1 गिल्ली लेंथ के बराबर मिड में आ गई थी, लेकिन आज जब हम नए सेट से हमने उसी डेस्क को वापस मेजर किया तो उसमें हमारी एक डंडा और एक 2 डंडा एंड 1 गिल्ली की लेंथ से मेजर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें छोटी सी हमारे जो लेंथ है वो बच चुकी है। दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ, जो कि एक गिल्ली की लेंथ के बराबर है। नाउ व्हाट, अब क्या, व्हाट वुड यू सजेस्ट, आप क्या सजेस्ट करोगे पहेलियन बूझो को, टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क, पूरी डेस्क की लेंथ को मेजर करने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे। कैन दे, वे कर सकते हैं, यूज ए क्रिकेट विकेट, यानी क्रिकेट जब खेलते हैं तो विकेट लगाते हैं ना डंडों का, उस डंडे को, एंड बॉल टू मेजर द लेंथ, और वो एक बॉल को जिससे कि वो मेजर कर सकें। डू यू थिंक, तो तुम क्या सोचते हो, दैट दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम, तो क्या बॉल, विकेट और बॉल से भी यही प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, क्या उनको इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वन थिंग, एक तो दे कुड डू इज टू टेक ए स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट ऑन एयर, एक छोटी सी धागे की लेंथ, एक छोटा धागा ले ले और उससे मार्क 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स पर आप क्या कर सकते हैं, निशान लगा लें। दिस विल बी ए स्ट्रिंग लेंथ, उस धागे की लेंथ के बराबर। जैसे आपने एक धागा लिया, उसको एक पॉइंट से पकड़ के दूसरे पॉइंट पर पॉइंट लगाया, फिर वहाँ उस पॉइंट से आगे की तरफ हमने उसको मेजर करने गए तो उसके आगे हमने 2 पॉइंट्स उसको लगा लिए। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ, उस धागे की लंबाई से वो उसकी जो डेस्क है उसकी विड्थ, चौड़ाई को मेजर कर सकते हैं। एंड हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन और लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, तो कैसे, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकते हैं, दे यानी वे, यूज उपयोग द स्ट्रिंग धागे का, टू मेजर मापने में, डिस्टेंस दूरी को, लेस देन द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग यानी धागे की लेंथ से कैसे वो कम है। तो डेस्क की जो लेंथ है वो धागे से ज़्यादा है और धागे की जो लेंथ है वो उस डेस्क की लेंथ से क्या है, कम। कैसे ये पता लगा सकते हो, तो देन के फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इनटू हाफ, 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ, उस धागे को लीजिए और उसको किस तरह मोड़ लीजिए, आधा करके, उस आधे का भी आधा करके, उस आधे का भी आधा करके आप उसको फोल्डेड कर सकते हो। धागे को आप फोल्डेड कर लीजिए हाफ पार्ट्स में, 1/4 पार्ट्स में।
नाउ प्रीहैप्स पहेली एंड बूझो शायद ही कैन मेजर दी एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। और इस तरह से आप एग्जैक्ट उस लेंथ को मेजर कर सकते हो कि जो उस डेस्क की लेंथ है। यू वुड से तुम कह सकते हो दैट कि दे शुड यूज द स्केल इन दियर ज्योमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व दियर प्रॉब्लम। और उस धागे को आप ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर भी रख सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल आप ऐसा काम कर सकते हो। बूझो हैज बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर distance before such standard scales were made, and he has been trying to follow different methods of measuring distance। तो बूझो ने जब पढ़ा अबाउट के बारे में, द वे लोगों के तरीकों के बारे में, यूज जो कि उपयोग करते थे, टू मेजर मापने में, डिस्टेंसेज यानी दूरियों को जो मापने में, बिफोर सच स्टैंडर्ड कुछ मूलभूत स्केल्सों के द्वारा जब वो अपनी लेंथ्स को मेजर करते थे, तो जब उसके बारे में बूझो ने जाना पड़ा, वर मेड और जो वो बनाए जाते हैं, एंड और ही हैज बीन ट्राइंग तो उसने भी ट्राइंग कोशिश की, टू फॉलो डिफरेंट मेथड अलग अलग तरीकों से, ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस अलग अलग तरीकों से दूरियों को मापने की कोशिश उसने भी स्टार्ट की कोशिश की। देयर आर सो मैनी ओकेजन्स, वहाँ पर कई सारे अवसरों पर, व्हेन जब वी कम अक्रॉस ए नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंस, उसने कई मौक़ों कई अवसरों पर अलग अलग तरीके से दूरियों को मापने में अलग अलग तरीकों का उपयोग किया। द टेलर नीड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो। आप सभी जानते हो कि जब हम टेलर के पास कपड़े सिलाने जाते हैं तो वो हमारे कपड़े की लेंथ और हमारी लेंथ, जैसे आप हैंड्स पर अपनी शर्ट की लेंथ देते हो तो उसी लेंथ में वो आपको बनाकर दे देता है। ए कारपेंटर इफ यदि इट इज इनफ टू स्टिच ए कुर्ता, जितना उसे कुर्ते को सिलने के लिए, शर्ट को सिलने के लिए, कोट को सिलने के लिए जितनी लेंथ का आप बताते हो उसी लेंथ का वो आपको सिलाई करके देता है। ए कारपेंटर नीड टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ ए कपबोर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर। एक कारपेंटर भी आपके घर के दरवाजे की हाइट और उसकी विड्थ उसको मेजर करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो उसको बता सकता है कि इसके लिए दरवाज़ा जो बनाया जाएगा उसमें कितनी कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी ताकि उस दरवाजे को बनाया जा सके। द फार्मर किसान नीड आवश्यकता होती है, टू नो जानने की, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ एरिया ऑफ हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप। एक फार्मर को अपने खेत को मेजर करने के लिए अपने खेत की लेंथ को, विड्थ को नापता है, उसके एरिया को मेजर करता है ताकि उसे पता चल सके कि उसके खेत में कितने सीड्स की आवश्यकता है ताकि वो फसल को बो सके, एंड और क्या कर सके, उसके लिए कितने फसल के लिए कितना पानी उसे आवश्यक है, कितनी उसको पानी की ज़रूरत है, जितना उसके लैंड के एरिया होगा उतनी ही वो फसल बो पाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है बेटा, पानी की आवश्यकता उसे होती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमें अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तरीके से डिस्टेंसेज को, लेंथ को, विड्थ को, हाइट को मेजर करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम सारा काम करते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।